24 के रण में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी है और केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। आते ही केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन उसकी बात करने से पहले आपको बता दें, इस वक्त हम हनुमान मंदिर में मौजूद हैं। वही हनुमान मंदिर जहां पर अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे पहुंचने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे इसी हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और अपने समर्थकों से भी उन्होंने दर्शन करने की अपील की है। देखना होगा कि कितनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक यहां हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पार्टी दफ्तर में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज से ही चुनावी प्रचार का शंखनाद अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ईस्ट दिल्ली और दक्षिण दिल्ली में आज रोड शो करते हुए भी आपको नजर आएंगे। ईस्ट दिल्ली में शाम 6 बजे, साउथ दिल्ली में शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हुए नजर आएंगे। कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने साफ कर दिया कि उनके निशाने पे कौन है। 27 मई को छठे चरण में दिल्ली में 7 सीटों पर मतदान होना है और आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में धुआंधार प्रचार करेंगे। अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे, उसकी झलक उन्होंने कल तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही दे दी थी। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तानाशाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं तन मन धन से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं और 140 करोड़ भारतीयों को भी तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। यानी उन्होंने अपनी टोन, टेक्सचर और पिच सेट कर दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो क्या कहेंगे, उस पर सबकी निगाहें होंगी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आए तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखा, इस तरीके से आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का धन्यवाद किया, साथ ही अपना चुनावी शेड्यूल भी जारी कर दिया। अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे आज इसी हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। शनिवार का दिन है, बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कितने कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के साथ पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इस इलाके में धारा 144 लागू है। यहां कोई भी रोड शो, इस तरह का प्रदर्शन नहीं हो सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से दर्शन करने की बात कही है और दर्शन करने के लिए कोई भी आ सकता है। देखना होगा क्या स्थिति है। लोग यहां पहुंचे हुए हैं। बाबा, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, हाँ जी, फर्क पड़ेगा उससे चुनाव में? हाँ जी, बिल्कुल बहुत पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। हाथ जोड़कर मुस्कुराकर निकल दिए। कुछ लोग और हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, इससे दिल्ली के वोटिंग पैटर्न पर, राजनीति पर, सियासत पर क्या असर होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगा और जिस तरह देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है और तानाशाह की सरकार इस देश में चल रही है, मुझे लगता है इससे बुरा समय कभी आया नहीं होगा कि आज 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनको जेल में डाल दिया था मोदी सरकार ने। मुझे बिल्कुल लगता है कि ये जो फैसला है ये तानाशाह के विरुद्ध है और जरूर इंडिया गठबंधन को इसमें कि जो अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया, समर्थकों तक संदेश पहुंच चुका है। वही लाइन, लेंथ, टोन, टेक्सचर। सर, मंदिर है, पार्टी का झंडा ना दिखाए। तो कुल मिलाकर हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कुमार सोनू, भास्कर मिश्रा और संजय शाह। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुमार सोनू के साथ। कुमार सोनू, अगर आपके पास कोई लोग हैं तो जरा बात कीजिए। केजरीवाल जो संदेश देने की बात कर रहे हैं, क्या उनसे आम आदमी पार्टी के कैडर, समर्थकों में कुछ जोश बढ़ा है?
देखिए, अरविंद केजरीवाल जब कल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि वो कल जो है हनुमान मंदिर जाएंगे 11 बजे और सबसे आने की अपील भी की थी। तो अगर मैं हनुमान मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाऊं पवन, तो यहाँ पर जो रोजाना श्रद्धालु आते हैं वो ही श्रद्धालु हैं। अभी किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी का कोई वर्कर, उनका कोई समर्थक यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ है। हालांकि 11 बजे का समय है, अभी तकरीबन 1 घंटे के करीब का समय बचा हुआ है अरविंद केजरीवाल के यहाँ पहुंचने का। तो फिलहाल जो है कुछ लोग जो दर्शन करने के लिए यहाँ रोजाना आते हैं वो ही अभी तक पहुंचे हैं। मंदिर परिसर भी जो है पूरी तरीके से खाली है, कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। जो लोग आ भी रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, अरविंद केजरीवाल जो हैं जेल से बाहर आ गए, राजनीति, हनुमान मंदिर और अरविंद केजरीवाल, कितना असर पड़ने वाला है देश की सियासत? वो तो फाइनली प्रूव होगा ना जब आप कोर्ट क्या डिसाइड करता है, उसी से पता चलेगा क्या होना है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो पूजा करने आए हैं। आपका क्या? प्रियंका, आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि वाकई में जो है असर पड़ेगा देश की राजनीति पर अरविंद केजरीवाल के? नहीं, पूजा करने से और पॉलिटिक्स का कोई कनेक्शन नहीं होता है। पॉलिटिक्स काम से ही होता है। पूजा करने से तो एक आस्था होती है ना आपके, बस वही है। कह रहे हैं कि मैंने कहा था जल्द वापस आऊंगा, जल्द वापस आ गए। वो तो आना ही है ना, हर कोई आता है बाहर, अंदर ही थोड़ी रहता है जेल में। 21 दिन बाद वापस जाना भी है। हाँ बिल्कुल। वो तो कुछ लोग यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, साफ कहना है कि ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि 21 दिन की जो है सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल को। 2 तारीख को सरेंडर करना है और आज 11 बजे उनका पहला दिन शुरू जब होगा तो सबसे पहले जो है वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री भी जो है उनके साथ होंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक ये पूरा कॉरिडोर दिल्ली पुलिस की तरफ से बनाया गया। आप देखें, दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर उन्हें जो है मोटे रस्सों से बांध दिया गया है। एक पूरा ग्रीन कॉरिडोर जो है अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान को दिया जाएगा ताकि सीधा वो जो है मंदिर परिसर के अंदर जाएं, दर्शन करें और दर्शन करने के बाद वो सीधा इसी कॉरिडोर से होते हुए बाहर आएं और उनकी गाड़ी में बैठकर उनकी रवानगी कर दी जाएगी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, दोनों मुख्यमंत्री हैं, एक दिल्ली के एक पंजाब के, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद है, तमाम एक जगह जो है निगरानी कर रहे हैं। वहीं आप देखिए पंजाब पुलिस की जो सिक्योरिटी है, जो भगवंत मान मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी है, वो सुरक्षा अधिकारी इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद है। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जब यहां मंदिर पहुंचेंगे तो शायद कुछ कैमरे पर बोलते हुए आपको ना दिखाई दे, लेकिन उसके लिए भी इंतजाम कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1 बजे होगी। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद है। भास्कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या तैयारियां की गई हैं और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल की एंट्री के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? आम आदमी पार्टी के लिए जरूर ये एक बड़ा मौका है जब 21 दिन की इंतरिम जमानत मिली है। केजरीवाल क्या कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी। बिल्कुल सबकी निगाहें होंगी कि अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं और ये पहला राजनीतिक मंच होगा जहां पे अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ज़रूर बोला था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ इस तरह से होगा, मंच बन रहा है, तमाम नेता एक साथ मंच पे दिखेंगे और अरविंद केजरीवाल अपना स्पीच देंगे और वही स्पीच एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है। उसका तैयारी की जहां तक बात है, यहाँ पे आप देखिए आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर का ये बाहर का दृश्य है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाए गए हैं, LED स्क्रीन लगाई जा रही है। तमाम कार्यकर्ताओं में ये मैसेज है कि 1 बजे अरविंद केजरीवाल दफ्तर में आके बोलेंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस लिहाज से ये तैयारी की जा रही है और ये पहला मौका होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद सीधे सीधे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को वो मैसेज देंगे कि जो 21 दिन है उनके पास में, उन 21 दिनों का इस्तेमाल वो किस तरह से करना चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने प्लान पहले से ही बता दिया है आज क्या क्या करना है। ये पहला दिन होगा और आज ही 2 रोड शो वो कवर कर रहे हैं। 2 रोड शो में जाना है। पहले वो दक्षिणी दिल्ली से शुरुआत करेंगे, सही राम पहलवान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे और फिर उसके बाद पूर्वी दिल्ली में कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके लिए रोड शो करेंगे। साथ में भगवंत मान भी होंगे और ये पहले से ही तय था, सिर्फ भगवंत मान को इन दोनों रोड शो में आना था। और इसी बीच में आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी आ गई कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी इन दोनों रोड शो में शामिल होंगे। जहां तक पार्टी की बात है, कल से ही पार्टी को ये लगता है कि इस चुनाव में जिस एक एज की तलाश थी उनको, वो मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद आम आदमी पार्टी में इस तरह की खुशी है कि वो ये मान रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हमारे कार्यकर्ता वोट करते थे या कि हमारे समर्थक वोट करते थे लोकसभा चुनाव में,
वो इस बार शायद ना करें और वो शिफ्ट आपको नहीं दिखेगा। जो 17% का अंतर पिछले लोकसभा चुनाव में दिखा था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के वोट बैंक को अगर आप जोड़ लीजिए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के वोट में तकरीबन 17% का अंतर था। वो अंतर इस बार कम होगा। आम आदमी पार्टी को लग रहा था, यानी 17% मतदाता जो केंद्र में मोदी को चुनते हैं, दिल्ली में केजरीवाल को चुनते हैं, वो किसको चुनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और केजरीवाल के आने से कितना फर्क पड़ेगा, ये तो चुनाव के परिणाम तय करेंगे। और चुनाव में हो रहे प्रचार में वो लहर है या नहीं है, सहानुभूति है या नहीं है, वो दिख जाएगी। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की रिहाई को लोकतंत्र की जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर भ्रष्टाचार की कालिक पुतवा कर आए हैं। और मुंह पर लगी भ्रष्टाचार की कालिक के साथ अरविंद केजरीवाल कैसे वोट मांग पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको बीजेपी का पलटवार दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरी देश की लोगों की जो एक नाउम्मीदी बन रही थी, उस नाउम्मीद को उम्मीद में बदला है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा सामने आता है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। अरविंद जी को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है। 4 चरण के चुनाव अभी बचे हुए हैं। दिल्ली और पंजाब के अलावा भी अरविंद केजरीवाल की कितनी बड़ी भूमिका आप देख रही हैं आज के सिनेरियो में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ये इस बात का सबूत है कि इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना आसान नहीं है, इस देश में संविधान को खत्म करना आसान नहीं है। एक तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये लोकतंत्र की जीत है। इसी बीच उत्तर दिल्ली से या कहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, ना तो इस भ्रष्टाचार के केस में जुड़े अधिकारियों से वो बात कर सकते हैं। और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको, क्योंकि वो विश्वसनीयता तो पहले खो चुके हैं और अब ये मुहर लग चुकी है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं। उनको सिर्फ सशर्त कुछ दिन के लिए कहा गया, जाओ भैया प्रचार करो। अब वो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो ये सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता तो सोचती थी कि इनको बेल मिल जाएगा, बेल तो मिली नहीं। शर्त के साथ 16-17 दिन के लिए उनको कहा गया है, जाओ भाई प्रचार कर लो आप। तो देखा आपने किस तरीके से बेल की ड्यूरेशन को लेकर बीजेपी हमलावर है। कल जब अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे थे तो समर्थकों ने फूल की चादर बिछा दी थी ताकि केजरीवाल के कदम जमीन पर न पड़े। आज घर पर मेरे सहयोगी संजय शाह मौजूद हैं। संजय, सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल के घर की क्या तस्वीर है? क्या समर्थक वहां भी पहुंचे हैं या सिर्फ परिवार के लोग ही दरवाजे या घर से निकलते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल पवन, यहाँ पर समर्थकों को नहीं बुलाया गया है, चूंकि कल ही साफ तौर पे मैसेज दे दिया गया था कि जो भी पार्टी के कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल के समर्थक है वो 11 बजे हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। तो ठीक 11 बजे यहाँ से अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ निकलेंगे और वहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद से जो उनका शेड्यूल है, पॉलिटिकल शेड्यूल, उसको फॉलो करेंगे। इन सब के बीच पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस बात को भी फोकस रखा जाएगा कि जो जमानत की शर्तें हैं उन
शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन ना हो पाए, चूंकि सशर्त जमानत मिली है, इसलिए इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और 11 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल यहां से अपने घर से निकलेंगे और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, चूंकि भगवत मान भी दिल्ली में है और उनके साथ वो भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। एक बात और साफ है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा था, जमानत के बाद उसी तरीके से उनका मनोबल अब और उत्साह भी बढ़ रहा है। इसके साथ जो अलायंस है, अलायंस के लिए भी चूंकि अरविंद केजरीवाल एक चेहरा है, तो अलायंस की तरफ से मनोबल पर सबकी निगाहें हैं। केजरीवाल बाहर आए हैं, चुनाव पर क्या असर डालेंगे? संजय शाह, नजर बनाए रखिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की रिहाई 2024 का टर्निंग पॉइंट है और क्या इस सशर्त रिहाई से मोदी को फायदा होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस पर स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।